गुड मॉर्निंग बच्चों। अब चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। पेज नंबर है आपके पास में 1.55। P and Q are partners in a firm sharing profit इक्वली। बच्चों हमारे पास दो पार्टनर है, P और Q हमारे पास पार्टनर है और दोनों ही जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों 1 लाख रुपीज की P की कैपिटल है और 50,000 की Q की कैपिटल है। बच्चों यहां लिखते हैं कैपिटल हम लोग। और इसके बाद बच्चों कह रहा है हमसे कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चों जो IOC है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि भाई 10% देना है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी हमने जो है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया ही नहीं और उसको बिना दिए ही पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो पाप हो गया हमसे, ये तो गलती हो गई हमसे। तो ये जो गलती हो गई, इस गलती को सॉल्व कैसे करेंगे? एनालिटिकल टेबल या फिर एडजस्टमेंट टेबल बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं कैसे। और ये कह भी रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, वो तो करना ही है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले बच्चों मैं इसी बोर्ड पर जो है यहां पर टेबल तैयार कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा कैसे बनेगी ये। जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया था बच्चों कि जितने भी पार्टनर होंगे उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाना है। मैंने समझाया था कि एक कॉलम एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि एक कॉलम फर्म का बनेगा बच्चों, राइट। और हमारे पास दो पार्टनर है तो हम यहां पर जो है बच्चों वो 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहां पे 3 कॉलम बन जाएंगे यहां पे। और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे अलग कलर में ले लेते हैं ताकि हमें अलग से दिखे, ये है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको इस तरह बनाएंगे। देख लीजिएगा टेबल कैसे बनेगी, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन और कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ बच्चों। ऊपर नाम लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट टेबल या फिर लिख दीजिएगा एनालिटिकल टेबल। बच्चों मैं यही लिखता हूँ इसमें, है ना। तो ऊपर आप एडजस्टमेंट टेबल भी लिख सकते हो, राइट। ये लीजिए, आप सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग क्या, पर्टिकुलर्स लिखते हैं। यानी जो जो पाप हमसे हुए, पाप मतलब जो गलतियां हमसे हो गई, वो सारी गलतियां यहां पर आ जाएगी बच्चों। जितने पार्टनर होंगे, यहां पे पार्टनर है P और Q, है ना। तो मैं यहां पे ये P है, ठीक है बच्चों, ये ऊपर लिख देना इसके। और ये Q है और बच्चों ये फर्म है। ये P का जो है वो डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट बैलेंस है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया था बच्चों, जो चीज पार्टनर के लिए इनकम होगी फर्म के लिए एक्सपेंस होगी, और जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस होगी पार्टनर के लिए इनकम होगी बच्चों। वाइस वर्सा मतलब, है ना, बिल्कुल वाइस वर्सा। इसके लिए जो एक्सपेंस है उसके लिए इनकम है, जो उसके लिए इनकम है वो इसके लिए एक्सपेंस है। दैट्स इट, है ना। अब सबसे पहले इस पूरे एग्जाम्पल में हमसे बच्चों एक ही पाप हुआ है कि हमने बिना IOC दिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर जो पाप हुआ है उस पाप का नाम यहां पे आ जाएगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों दिस इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, टेबल है, राइट। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों लिखना पूरा है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, शॉर्ट में मत लिखिएगा, राइट। बच्चों अब सोचिए, पहली बात तो ये कि इसका इंटरेस्ट निकाल लो। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 और इसका भी 10% होगा 5,000 रुपीज। तो 10,000 का इंटरेस्ट तो P को मिलना चाहिए था और 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो बच्चों Q को मिलना चाहिए था। ये बात समझ में आ गई। अब मिलना चाहिए था ना पार्टनर को, तो पार्टनर की इनकम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर इनकम तो होगी। और इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है डेबिट होती है? सर क्रेडिट होती है। तो यहां पर जो है P की जो इनकम है वो होगी 10,000 और Q की कितनी होगी बच्चों? Q की हो गई 5,000। और आप जानते हो बच्चों अगर पार्टनर की इनकम है तो फर्म के लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा। तो टोटल जो है फर्म को 15,000 रुपीज देने होंगे बच्चों।
राइट बस एक ही हमसे गलती हुई और कोई गलती हुई नहीं। राइट तो जो 15,000 लॉस हो गया, फर्म को जो कुछ भी होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों डिवाइड हमको कर देना है। तो 15,000 का लॉस हो गया फर्म को, तो इसको क्या करोगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर दो बच्चों, है ना। तो यहां लिखेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन, है ना, वो बेहतर है। आप चेंज लिख लीजिएगा यहां पर, रिडक्शन की जगह यहां पर लिख लीजिएगा चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, वो परफेक्ट है। चलिए यहां पर 15,000 रुपीज का फर्म को लॉस हुआ, तो जो फर्म को लॉस हुआ है उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों डिवाइड कर देंगे। वो कितना इक्वल है, तो 7,500 का लॉस लगेगा, किसको, पी को लगेगा। तो यहां पे आ जाएगा 7,500 और इसमें हो जाएगा 7,500 बच्चों। राइट और ये फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा और ये पूरा बच्चों बराबर हो गया। हमें इसको इक्वल करना लास्ट में जाके, दैट्स इट, है ना। अच्छा बच्चों एक बात तो, सर इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि फर्म को एग्जैक्टली कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट हुआ इस एडजस्टमेंट को करने से, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। आइए तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। पी को जो है इस पूरे एडजस्टमेंट से 7,500 रुपीज का लॉस हुआ है और इनकम हुई है 10,000 रुपीज की। राइट तो बच्चों एक चीज बताना मुझे कि इसको प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, लॉस हुआ है 7,500 का, तो इसको 2,500 रुपीज का बच्चों एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी इसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा मिल गया इसको। राइट अगर हम क्यू की बात करें बच्चों तो 7,500 रुपीज का इसको लॉस हुआ है और इसने अर्निंग की है सिर्फ 5,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2,500 रुपीज का इसको एक्स्ट्रा लॉस हो गया। और बच्चों ये जो है ये तो इक्वल हो ही जाएगा 15,000, अगर पूरा करना चाहो तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, डैश हो गया अपने आप पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों इस पूरे एडजस्टमेंट से जो है वो पी की जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगी 2,500 से, और क्यू की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या होगी, वो डेबिट होगी 2,500 से। तो एंट्री क्या पास होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, ये इसकी एंट्री हो गई बच्चों यहां पर, है ना। तो क्यू को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो एंट्री पास होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, दैट्स इट। 2,500 रुपीज से ये एंट्री पास हो गई और इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री। आई बिलीव बच्चों आपको कंप्लीटली ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एग्जांपल के साथ।